बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वालेकुम सलाम। मोहतरम डॉक्टर बाबा जान, मेरा नाम मोहम्मद मुमताज़ अंजुम है और जी लास्ट टाइम जी मैं मैं तो भी पहचान आपसे गया हूँ आपको, लेकिन किस लिए आना हुआ? जी किस लिए आना हुआ? आपका मास्टर्स हो गया? यूनिवर्सिटी से आप कर रहे थे शायद। सर, वही सारा मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा हूँ सर। अच्छा, फिर सारा जी को सुनाना है आपने? वो तो जी जी। दो तो तीन सर, चार साल से थोड़ी हो सी रहा है मेरी थोड़ी मास्टर्स सी आप। बातें कुछ ना वो यहाँ पे जो मुअज़्ज़ज़ीन सामीन हैं या जो आप हैं, थोड़ी सी नागवार भी अगर महसूस हों तो काइंडली मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जी जी एक तो सर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सैयद मैं उनको समझता हूँ जो करबला के अंदर अपने नाने के दीन की खातिर शहीद हो चुके हुए हैं। बाकी मैं तो एक अदना सा एक इंसान हूँ, मैं सैयद वगैरह नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल एक गुनहगार और बदतरीन एक ना वो एक इंसान हूँ, बस ऐसे ही कच्चा पक्का सही मुसलमान हूँ। तो एक थोड़ा सा नहीं, मैं आपने मुझे लिख के भेजा था जब सैलाब आया कि मैं सैयद हूँ और नहीं नहीं, वो तो मेरा सर बात सही है हाँ जी। जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी तो सर ये बात है कि कोई 12-14 साल से ना सर मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। और जिस वजह से मैं आपके पास आया था सर्विस हॉस्पिटल में, मुझे एक बहुत ऐसी बीमारी लगी हुई है जिसका मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से चेक करवाया, आंखों की बीमारी जिसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। जी। तो जब से मुझे हालांकि मैंने अम्मी को भी साथ ले आना था, आज 70+, वो इतना ज़्यादा बैठ नहीं सकते, इस वजह से वो उनको मैंने लेके नहीं आया हूँ। तो मतलब जब मेरी अम्मी को ये पता चला कि बेटा, डॉक्टरों ने कहा कि कोई 40 साल या 35 साल के बाद ये ऐसी बीमारी है, इसका कोई इलाज भी नहीं है, तो ये बिल्कुल ना मतलब बंदा टोटली अंधा हो जाता है 40 साल के बाद। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी का शिकार था। तो कोई 2019 के 20 के राउंड अबाउट ना मुझे ना आपकी एक वीडियोस में मैंने आपको ये मतलब देखा और मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में कि जो मतलब किसी बीमारी का कोई इलाज ना हो तो सूरत रहमान के हवाले से। तो फिर उस हवाले से मेरा थोड़ा आपके साथ ज़्यादा मतलब सलाम दुआ और गपशप थोड़ा मतलब यूट्यूब के वो जो आपकी वीडियोस वगैरह हैं वो मैं काफ़ी देखी और बहुत ज़्यादा मैंने उसको डाउनलोड वगैरह करके काफ़ी मैंने उनको ना वो देखा। तो दिल में यही होप होती थी कि या अल्लाह कोई ऐसी मतलब डॉक्टर साहब के पास मैं जाऊं और ये मेरा जो आंखों का मसला है, अभी भी मैं जब वहाँ से आया हूँ मुझे एक भाई यहाँ पे छोड़ के गए क्योंकि मुझे रात का वो नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर तकरीबन 2022 में आपके पास उधर सर्विस हॉस्पिटल में एक बुज़ुर्ग के साथ आया। तो आपसे मैंने ये सारा मामला डिस्कस किया, तो आपने दुआ करवाई और सारा जो प्रोसेस था सूरत रहमान का वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा सुना और आगे लोगों को भी दुआ करवाई। तो सर उसके बाद में एक छोटी सी इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम कोई 4-5 साल पहले की बात है कि मैं यूनिवर्सिटी पंजाब के अंदर ना मेरा एक बंदे के साथ सलाम दुआ हुआ, उसका नाम तफसील ख़ान है। तो वो बड़ा मतलब मुझे काफ़ी शदीद प्यास लगी हुई थी, तो उस बंदे ने मुझे वाटर कूलर से पानी दिया, तो थोड़ा बड़ा बाअदब लग रहा था, तो थोड़ा सा उससे फिर गपशप हुई। तो शाम को मैं थोड़ा ऐसे खाने के लिए जो पीसी ढाबा है यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे गया खाने के लिए। तो वो बंदे को जब मैंने वहाँ पे देखा तो थोड़ी सी फिर मेरे दिल में उसके लिए और ज़्यादा वो, मैंने कहा यार कैसा, मैंने ज़िंदगी में इस तरह का पहला बंदा देखा जो इतना गरीब है कि वो लोगों का बचा हुआ खाना खा रहा था। तो मैंने जब उस बंदे से बाद में थोड़ा पूछा कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप इतने मतलब हैं कि आपको मतलब वो मतलब मसाइल हैं कि आप लोगों के बचे हुए खाना खा रहे जो स्टूडेंट खा के चले जाते हैं। तो मुझे कहते हैं मुमताज़ भैया आप मेरे पास रूम में आइए। मैं उनके साथ आया, 9 नंबर हॉस्टल लियाकत हाल है। तो उसका जो टेबल था वो दवाइयों से भरा पड़ा था, उसमें की टीबी भी थी उसको और कोई मैदे का अल्सर वगैरह भी था, बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में भी था। तो मैंने उसको दुआ करवाई और सूरत रहमान के बारे में भी उसको बताया। पता नहीं उसने सुनी है या नहीं सुनी, मुझे नहीं, लेकिन मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि आप 7 दिन सूरत रहमान सुने। और ये डॉक्टर बाबा जान है, तो आप इनके हवाले से थोड़ा सा ना यूट्यूब पे सर्च करें और इंशाल्लाह आपकी ये बीमारियाँ और ये जो मसाइल है ये ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं वापस घर आ गया। तो थोड़े दिनों के बाद कोई उसने मुझसे मतलब फिर गपशप होती रही, इस्लाम दुआ होता रहा। तो उसने कहा कि मुमताज़ भाई मैं ना बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हूँ, तो मैं ना मतलब क्या करूँ कि मेरी फ़ीस का भी मसला है और ये भी बहरहाल। तो मैंने उसको कहा कि मेरे नज़र में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो एक गरीब बंदे की सपोर्ट करे या कोई हेल्प करे या बीमारियाँ जो भी। मैंने उसको थोड़ा सा, आप मेरी गलती समझिए जो भी, मैंने उसको आपका नंबर दिया और मैंने कहा कि आप डॉक्टर बाबा जान के पास चले जाएं।
तो आपकी ये जो बीमारियाँ हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ पड़ी हैं आपके टेबल पे, इससे भी आप जान छूट जाएगी और हो सकता है आपको थोड़ा सा वो फ़ीस के हवाले से भी वो आपको सपोर्ट कर दे। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि सर आपने मेरा नहीं बताना, क्योंकि हो सकता है आप मतलब माइंड कर जाएँ। तो वो बंदा इधर आया कहीं वो पूछ-गछ करके ना, तो उसने फिर बता ही दिया कि मुझे मुमताज़ भाई ने भेजा है। तो सर जब वो 8 फरवरी 2025 की बात है, मैं 2 दफ़ा सर्विस हॉस्पिटल भी आया हूँ आपसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन क्योंकि वहाँ पे किसी ने मुझे सही गाइड नहीं किया कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, उसके बाद फिर वो उनकी क्लिनिक उन्होंने करना होता है, तो आपको इतना टाइम नहीं देंगे, उनके पास इतना टाइम होता ही नहीं है, क्योंकि वालदा बीमार है, मेरी हार्ट पेशेंट है। तो जब वो मैंने 8 फरवरी 2025 वाली वीडियो देखी, तो जिसमें आप मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं रो पड़ा, और मुझे तो 8-10 दफ़ा पैनिक अटैक हुए, और मेरे पास अभी ये हार्ट की मेडिसिन है और ये रिपोर्टें हैं सारी। मुझे 2 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ, वो आपकी वो वीडियो सुनकर कि आप उसको कह रहे हैं कि ये तो मतलब इस तरह का वो है, तो फ़लाँ है, तो मैंने उसको मतलब सुअर डाल दिया था। तो मतलब वो मेरा 8 फरवरी की वीडियो में जब भी सुनता हूँ, मेरा मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से मैं बात ही कर रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं लगा तो मैं क्या कह रहा हूँ। तो सर ये मैं कुरान पाक साथ लाया हूँ और मैं बावुज़ू बैठा हूँ। अगर इसमें कोई एक ज़रा राय बराबर भी मेरी बात झूठ हो, तो मैं कुरान पाक सर पे रख कर बात कर रहा हूँ, मेरी कोई एक ज़रा राय बराबर भी बात झूठ नहीं है। दूसरी बात कि सर मैंने एक दफ़ा आपसे थोड़ा माली हेल्प के लिए रिक्वेस्ट की, तो आपकी मेहरबानी है कि आपने वो मेहरबानी कर दी। तो उसके बाद फिर मेरी गलती थी कि मैंने दूसरी दफ़ा आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी थी, क्योंकि सर हमारे माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे बहुत, क्योंकि मैं कोई काम वाम नहीं कर सकता, मेरी नज़र का मसला था। तो मेरी सिस्टर की मतलब जो हस्बैंड है वो फौत हुए थे, और बच्ची की शादी वगैरह थी, तो मतलब हमने कभी किसी के सामने इस तरह हाथ फैलाया नहीं था। एक दो मतलब बंदे हैं कोई आपके कोई इस तरह के दुआ सेशन के, एक सी मुझे अब याद नहीं है, मैंने किसी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा सा हेल्प किया था उस दौरान ना। तो उसके बाद मुझे ये आपकी वीडियो सुन के मतलब 8 फरवरी 2025 वाली, तो मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ। मैंने कहा डॉक्टर बाज एक वहद ऐसी शख्सियत हैं जो मतलब एक अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की हेल्प करते हैं, या मतलब किसी को मतलब कोई भी परेशानी की हालत में हो, कोई भी मसला हो, तो वो एक सीने से लगाते हैं बंदे को। और इस तरह का कोई और हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो एक गरीब के ज़ख्मों पे मरहम रखे, या कोई इस तरह का मतलब किसी को मोहब्बत करे। सब दुनियादार हैं ये सब। मैंने नहीं, यहाँ से मैं कता कलामी माफ़, बहुत ज़्यादा हैं ऐसे लोग, ये मुल्क चल इसीलिए रहा है। आगे चलें आप। जी जी। तो सर ना वो फिर आपने फिर शफकत की, तो उस बंदे की आपने वो बंदे को भेज के ना वो फ़ीस अदा करवा दी। तो थोड़े दिन की पहले की बात है, 6-7 महीने पहले की, हमारे यहाँ फ्लड हुआ था, तो हमारे घर वर सारे वो ना गिर के तबाह हो गए हैं झंग में, हमारा गरीब खान है। तो उस बंदे ने ना मुझसे दोबारा रब्ता किया है, कहते हैं मुमताज़ भाई मैं अब फीस नहीं दे सकता। मैंने कहा सॉरी, मुझसे खुदा के लिए मुझसे बात नहीं कीजिएगा। फिर उसने अपनी माँ से बात करवाई मेरी, और मेरी अम्मी से, उसकी माँ तफसील खान की, में उधर फाटक के हैं वो लोग। तो उसकी वालदा फिर रो रो कर मेरी अम्मी से कहती है, बेटा वो डॉक्टर साहब को आप रिक्वेस्ट करें, आपके वो दोस्त हैं, जानने वाले हैं, तो मेरा बेटा हम गरीब हैं बहुत ज़्यादा, तो तफसील की किसी तरह फ़ीस पे कर दे। मैंने कहा अम्मी जान सॉरी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मतलब फिर अम्मी मेरी वालदा जो है वो इसे कहने लगी, बेटा एक दफ़ा आप ना डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर दें, चल हो सकता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए हेल्प कर दें। तो मैंने कहा अम्मी जान मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये मैंने उसको ज़रूर कहा कि मैं आपको मैसेज करता हूँ। मैंने कहा खुद मैसेज कर, या MPhil के स्टूडेंट है फिज़िक्स की, तो आप मैसेज कर दें डॉक्टर साहब को, थोड़ी रिक्वेस्ट कर दें। वो कहता है यार मुझे ना मैसेज वैसे लिखना नहीं आता, तो आप खुद रिक्वेस्ट करें। मैंने किसी दोस्त, क्योंकि मेरे पास अब एंड्रॉयड सेल नहीं है, उसको मैंने किसी दोस्त के नंबर से उर्दू में मैसेज किया तफसील को। मैंने कहा ये डॉक्टर साहब को आप मैसेज कर दें। मैंने ही सारा वो उर्दू में मैसेज मैंने ही टाइप किया था कि ये कर दें कि मेरा आपके सिवा सर कोई ऐसा हमदर्द बंदा है ही नहीं, कोई अल्लाह का इंसान कि जो मेरी हेल्प करे। तो फिर आपने दूसरी दफ़ा फिर उसकी मदद कर दी और पैसे फ़ीस के लिए भेज दिए। तो सर मैं इस बात पे थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा सर ये कुरान पाक मेरे हाथ में है कि डॉक्टर साहब आपने मतलब मैं इतना आपने मुझे ऑन ईयर जो मेरे दोस्त वगैरह या जो मेरी फैमिलीज़ या कुछ मेरे दोस्त सुनते थे कि मुमताज़ भाई सूरत रहमान का बताते हैं कि इस तरह, तो आपके जब उन्होंने 8 फरवरी वाली वीडियो देखी, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि आप बहुत गलत फ्रॉडी इंसान हैं,
आप इस तरह हैं, आप इस तरह हैं। तो मुझे 2 दफ़ा हार्ट अटैक भी हुआ है। ये सारी रिपोर्ट्स मेरे साथ में लेके आया हूँ साथ, ये मेडिकल की सारी रिपोर्ट मेरे अपने पास हैं, ये आप देख भी सकते हैं। तो उसके बाद मुझे ना, मैंने कहा आज मैं हालांकि मैंने पहले रमज़ान शरीफ के पहले जो सैटरडे आया था, मैंने आने के लिए ना वो कोशिश की, लेकिन वालदा बीमार हैं। सो वालदा का सारा टोटल जो लुक आफ्टर मैंने ही करना होता है। हार्ट की भी पेशेंट हैं और स्टोमिक और लीवर की भी सीरियस पेशेंट हैं। तो मैं आज भी बड़ी मुश्किल से आया हूँ। अम्मी को भी साथ लाना था, लेकिन अम्मी क्योंकि इतना लंबा सफ़र कर नहीं सकते थे। मैंने कहा अम्मी जी आप मेरी डॉक्टर साहब को सिफारिश करना है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, और ना आज तक हमने कभी किसी के सामने हाथ फैलाया इस तरह का। वो तफसील भाई के हवाले से, मैं हालांकि तफसील को भी मैंने कॉल किया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। वो कहा ये मैं तो मुमताज़ भाई घर चले गया हूँ, आज छुट्टियाँ हो गई ईद की। तो मैंने कहा ये मैं डॉक्टर साहब को ये कुरान पाक हलफ देकर बोलूँगा कि डॉक्टर साहब मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि कोई मैं भिखारी हूँ या मैं कोई मतलब इस तरह का। मैं तो खुद एक बड़ा नफीस मिजाज इंसान हूँ, और मैं हम खुद खैरात करने वाले लोग हैं। और मैं ऐसा बिल्कुल इंसान नहीं हूँ कि मैं आप सर, हम कितने पाकिस्तान में और लोग हैं, किसी को इस तरह करना होता है। सर आप डॉक्टर साहब आप मिले थे हमें, मतलब आपको करना कि ब्लैक मेल करना, और आप कह रहे थे कि हमें पता है कि इसके पीछे कौन। सर मुझे अगर मेरे पीछे, मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद का मानने वाला हूँ, और जिस अल्लाह की आप कह रहे हैं ना कि सर के नाखन से लेके पाँव तक अल्लाह ने इंसान को किस तरह बनाया, जिस तरह वो कह रहे हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को बहुत खूबसूरत पैदा किया है। मैं उसी अल्लाह ताला की कसम उठाकर कह रहा हूँ कि सर हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन इस तरह के बैगर और इस तरह के हम लोग नहीं हैं। तो मैंने कहा आज मैं डॉक्टर साहब को ये क्लियर करके आऊँगा। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, 2 अटैक मुझे हो चुके हैं, कोई किसी भी वक्त इंसान की जान जा सकती है। डॉक्टर साहब के ये दिल में ना रहे कि मुमताज़ एक बेटा जंग से आता है या कोई है तो वो इस तरह फ्रॉडिया है या वो लोगों से इस तरह बटोरता है पैसे। तो मैंने कहा मैं आज ये बात क्लियर करके आऊँगा। और रमज़ान शरीफ का आज मेरे ख्याल में अब ताक रात है और 25-26 रोज़ा है, और रमज़ान शरीफ बड़ा मुक़द्दस महीना है, और इसमें जो भी मैंने बात की है एक ज़रा राय बराबर भी झूठ हो तो ये कुरान पाक मेरी गोद में है, और मोहम्मद वाले मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में कभी कब्र में भी मेरी शिफात न करे। बात कंप्लीट कर ली आपने? जी सर। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इतनी दिलेरी से ऑनलाइन आके बैठ के बात की है, और आपको मौला अली का वो कॉल याद रहना चाहिए था। आप खुद सैयद हैं बकौल आपके, और मेरे साथ तारुफ भी आपने यही कह के बनाया था। 2023 से ताल्लुक़ है आपका मेरे साथ, मैं सही कह रहा हूँ? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सैयद हैं। जी जी। और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 2023 से आप मेरे साथ ताल्लुक़ हैं। जी जी। और आप लिल्ला भी गए? जी। ठीक है। वहाँ मंशा भाई से भी आपकी मुलाकात हो चुकी है। जी। उसके बाद आप मेरे छोटे भाई कामरान के पास उनके बैंक में भी जाए। जी जी। ठीक है। तो आपने मुझे मेरे साथ ताल्लुक़ बनाते हुए या आइंदा भी किसी के साथ बनाए, आपने कुरान करीम बीच में रख लिया। जी। बड़ा अच्छा किया। और आले मोहम्मद, जब आप आले मोहम्मद कहते हैं फिर औलाद के साथ बहुत कुछ शामिल हो जाता है, वो सभी को आपने बीच में रखा। तो मौला अली का फरमान है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। ठीक है। आप बड़ों के बच्चे थे, आपने मेरे सर पे एहसान किया, आपने मेरे तक एक साइल को भी पहुँचाया। मेरा ख्याल जितनी बात आपने की है मैं उतनी ही करूँगा, मैं उससे ज़्यादा ना ही करूँगा। मेरा पहले ही शर जो है उसकी वजह से आपको 2 हार्ट अटैक भी हो चुके हैं। मेरी छोटी ज़ात या कमीनी ज़ात होने की ये सबूत है कि आपने तो मुझे नेकी का मौका दिया और मैंने उल्टा आपको डंग लिया। तो आपको ये बचना चाहिए था। मौला अली की औलाद में से थे आप, ठीक है, आल से थे, तो आपने उनके उस फरमान को याद रखना था कि जिसके ऊपर आप एहसान कर रहे हैं, उसको नेकी का मौका दे रहे हैं, उसके शर से आपने बचना था। मैं अब आपको एक बात कहूँगा कि जो छोटा बंदा होता है वो अगर कोई भी एहसान करता है, कोई भी ताल्लुक़ बनाता है, तो वो जो भी करता है उसमें कोई ना कोई कायदे कानून अपने जताने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है। तफसील खान के केस पे मैं दूसरे बाद में आता हूँ। मेरा ख्याल है वो या बलूचिस्तान से है या फाटा से है। फाटा से। जी। आपको उसका नाम आपको भी नहीं लेना चाहिए था, मैंने तो आज तक नहीं लिया, आपने बड़ी तफसील से ले लिया उसका नाम।
और वो बेचारा बचा हुआ खाना खाता था नहीं खाता था, ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। आपका उससे पहले मेरे से जो भी ताल्लुक़ था, सैलाब एक बार नहीं आया, 2 बार आया। आपने मुझे या मेरे से पहले कामरान साहब को उनके बैंक जाके आपने जिस भी नेकी का मौका दिया, उसकी तफसील यहाँ कोई नहीं जानता जी। ना किसी को पता था जी। ना हम पता चलने देते हैं, ना वो इतनी होती है कि हम बताते फिरें, ठीक है। लेकिन ये मेरी जसारत है, ये मैं मौला अली या सरकार को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ। मुझे वो बात बड़ी तकलीफ़ देती है जब मैं ये वाक़या सुनता हूँ कि मेरे इधर ये भी सैयदज़ादी बैठी हैं, मैं शायद इनका भी देनदार हूँ, मुजरिम हूँ कायनात में तो शायद इनका हूँ, इधर भी बैठी हैं और ये अपनी जो मन मर्जियाँ करती रहती हैं या जो भी करती हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन उनके घर की ये बच्चियाँ इधर होती हैं, मेरे पे तो पहले ही बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो उनके नौजवान भी अगर मेरे पास आते हैं और मुझे किसी नेकी का या किसी अच्छे अमल का या ग़ुलाम को कोई काम कहते हैं, तो मेरी सिर्फ़ एक दरख्वास्त होती है जो मेरे आका ने मुझे सख्ती से कहा हुआ है, और वो राज़दारी है, ठीक है। मैंने आपसे एक ही रिक्वेस्ट की थी, चाहे आप ख़त लिखते थे, चाहे आपका SMS आता था, क्या दरमियान में कोई तीसरा बंदा आया था? नहीं आया था। जी नहीं। फिर मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि ये जो कुछ मेरे और आपके दरमियान है, ये आपने किसी इंसान से नहीं कहना। आपको मेरे या मेरे भाई के बैंक का एड्रेस या मेरे दफ्तर का एड्रेस या मुझे इस ज़रूरतमंद को नेकी की ज़रूरत है, तो आपको किसने ये पता दिया था? ये तो सर सूरत रहमान में सारा वो आपका नंबर वगैरह भी जो जब मैं अल्लाह ने दिया ना। जी जी जी, अल्लाह ने दिया। जी जी। वो तफसील खान को भी वो दे सकता था, ठीक है। और अगर वो दे ही दिया था तो फिर उसको, अगर आपने उसको गाइड कर दिया था, जो कि मेरी वाहिद शर्त थी आपसे, ठीक है। और मैंने आपसे ये बार बार कहा था, और ये मेरे आपके दरमियान ये वायलेशन है जहाँ से मैं बच रहा हूँ, नहीं तो आप तो ले दे गए हैं। आज भी दोनों हार्ट अटैक भी मेरे पे डाल दिए हैं, कुरान भी आपने बीच में रख लिया है। तो शाह साहब, आपको वो वाक़या हम सबको, पूरी उम्मत को आज भी दोहराना है। वो तारिक जमील साहब भी बड़ी तकलीफ़ से सुनाते होते हैं कि सरकारे दो आलम, आपके नाना जान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आकाए दो जहाँ वज़ू फरमा रहे थे, और उनके आशिक जो हैं, उनके वज़ू का पानी, उनकी कुली का पानी, उनकी दाढ़ी से गिरता पानी, उनके हाथों से, कोनियों से गिरता पानी, उनके लोटे का पानी, उनका बचा हुआ पानी, वो लेने के लिए आपस में धक्कम पेल कर रहे थे। नीचे से कोई हाथ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सरकार ने वज़ू को दरमियान में छोड़ा। ये मैं सहाबा कराम की बात सुना रहा हूँ, ये मैं उनके उन आशिकों की बात सुना रहा हूँ। मदीना मुनव्वरा का वाक़या है, जिन्होंने उनकी खातिर हिजरतें कर लीं, जिन्होंने उनकी खातिर घर बार, बीवी बच्चे, माँ बाप छोड़े, जिन्होंने उनकी खातिर कारोबार छोड़े, जिन्होंने उनकी खातिर ग़ज़वात लड़ी। उनमें से भी बीच में होंगे और नए वाले भी होंगे, आशिक ही होंगे ना। जो आशिक नहीं होते वो नहीं ये एफर्ट करते, ठीक है। वो तो आराम से बैठ जाते हैं या कुछ भी। लेकिन ये सारे जो उनके जूठे पानी के लिए, वज़ू का पानी, नाक का पानी, मुंह का पानी, उसे भी मुंह पे मल रहे हैं या पी रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उनको अचानक उन्होंने रुक के कहा कि मैं इससे बड़ा अमल तुम्हें बताऊं। सारे अमतन गोश हो गए कि इससे भी बड़ा अमल। वो मैं सरकार की वो दर्द मुझे फ़ील होती है कि इतने सालों के बाद भी अगर उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी बताएं क्या, हुक्म फरमाएं। मैंने कहा यार झूठ ना बोला करो। एक तरफ ऐसे आशिक हैं कि वो पानी, कुली का, नाक का पानी लेने के लिए भी लड़ मर रहे हैं, आपस में धक्कम पेल कर रहे हैं, डिसिप्लिन का ख्याल नहीं कर रहे हैं। उनको इश्क तो फिर ऐसे ही होता है।
लेकिन सरकार को उन्हें भी कहना पड़ गया है कि यार इसकी बजाय झूठ ना, मेरी बात को मानो। अगर तुम मेरे से अकीदत रखते हो, मेरे से प्यार करते हो, तो फिर मेरी बात को मानो। ये मेरे झूठे पानियों शानियों को छोड़ो परे। ये मेरे पाँव हाथ गोडे चूमने की बजाय, मेरे जिस्म को चिपकने की बजाय, या मेरे बचे हुए पानी को पीने की बजाय मेरी बात को मानो। जहाँ मैं खड़ा कर रहा हूँ वहाँ खड़े हो। जिससे मैं मांग रहा हूँ तुम भी उससे मांगो। और झूठ बंदा कब बोलता है? जब वो झूठ बोलता है तो वो अल्लाह के हाजिर नाजिर होने की परवाह नहीं कर रहा होता। जी, ठीक है? वो अल्लाह के हाजिर नाजिर होने की परवाह नहीं कर रहा होता तो झूठ बोल रहा होता है। और सरकार की सारी लड़ाई ये थी अपने गांव वालों से, अपने शहर वालों से, कि मुझे ना मानो, मेरे अल्लाह को मानो। मेरे अल्लाह को मानो कि वो हाजिर और नाजिर है। मैं भी उसी से मांगता हूँ, तुम भी उसी से मांगो। मत किसी बुत से मांगो, मत किसी इंसान से मांगो, मत किसी के मोहताज बनो। ठीक है? जी, जी, लेकिन अगर वो मानने के दावागार हैं, अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने के दावेदार हैं, फिर वो झूठ नहीं बोल सकते। फिर झूठ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि झूठ जब आप बोलेंगे अगला तो बाद में सुनेगा, वो तो पहले सुनेगा। वो जो आंखों की खयानत तक को जानता है। मैं डॉक्टरी से इसीलिए भागता था कि मुझे लेडीज़ को डील करना पड़ेगा, मुझे इन मरीज़ों, इन मजबूरों से पैसे लेने पड़ेंगे। मैं हाजी नमाजी नहीं था, लेकिन मेरी अपनी जो सोच थी उसमें मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी बीवी को या मेरी बहन को या मेरी माँ को चाहे शर्ट के ऊपर से कोई स्टेथ रखे। बचपन से नहीं मुझे ठीक लगता था, तो मैं कैसे किसी के रख दूंगा? मेरी सोच थी। ठीक है? तो जब उसने मुझे ही डॉक्टर बना दिया और मुझे तो पकड़ के नंगे जिस्म पे सर्जरी करनी पड़ गई, हार्ट सर्जरी या जो भी काम मैंने किए, तो ये आयत साथ मेरे दिमाग में थोड़े भी डालती थी कि मैं आँखों की ख़यानत से भी वाकिफ़ हूँ। ठीक है? वो अल्लाह मेरे बोलने से पहले मेरे झूठ को भी जानता है। और मैं ये दावा होते हुए कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, या मैं कितना बड़ा भी नेक हूँ, हाजी हूँ, नमाजी हूँ, सहाबी भी हैं, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, सरकार को पता तो चलता होगा। अल्लाह ने एक सूरह हुजरात में इशारा दिया है कि ये जो हुजरे के बाहर से आवाज़ें देते हैं आपको, ये आपको बेखबर समझ रहे हैं। बहुत बड़ा इशारा है इसमें। तो उस बाखबर की महफिल में भी अगर कोई झूठ बोल देता है तो तकलीफ़ तो होती होगी उन्हें। और फिर वो वाले लोग जो पानी के लिए तो धकमपेल कर रहे हैं, वुज़ू के बचे पानी, लोटे के लिए पानी के लिए, बात को नहीं मान रहे। ओहद में बात को नहीं माना सिर्फ, और खुदा इस कदर गज़बनाक है कि वो माफ़ी देने पे तैयार नहीं हो रहा। ठीक है साईं? जी, जी, तो मेरे और आपके दरमियान एक वादा, एक बात हुई थी, एक ही दरख्वास्त मैंने की थी कि ये राज किसी और के पास नहीं जाएगा। जी, जी, अब वो आपने तफसील खान को बता दिया, कोई बात नहीं, चलें आपने एक साहिल को बता दिया कि यार तुम मुझे कह रहे हो तुम उधर चले जाओ, क्योंकि आप भी उसी पंजाब यूनिवर्सिटी से थे। जी, जी, मैं किसी के दिलों का हाल नहीं जानता, मैंने किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि ये साहिल है या नहीं है। लेकिन उसी तफसील खान ने, वो भी आगे से खान साहब थे जिसका आपने नाम लिया है, वो भी आके यहाँ कैमरे पे ये कह रहा है और मुझे हेल्प की ज़रूरत है और ये सारा कुछ है। ठीक है? मुझे एक लम्हे को ये सोचना पड़ता है कि अगर इसकी जगह मैं खड़ा हूँ, ये पब्लिकली ये सारा कुछ कह रहा है, ये ज़रूरतमंद है और इसको अपना पेट नंगा करना पड़ गया सबके सामने, ये किस अज़ियत से गुजर रहा है, और उसके बाद इसने यहीं पर बैठना है, कल को शायद यहीं पर आना है, ये इन सब के सामने कैसे बैठेगा? तो मैं बहुत कंजर हूँ, बहुत खबीस हूँ। तो आपके हिस्से की सज़ा तो ये थी कि आपको भी मुझे सरजनिश करनी पड़ी लाइव में, क्योंकि यहाँ एक तीसरा बंदा आ सकता था, आप ही का नाम भी वो ले गया था कि जी मुझे फ़लाँ ने भेजा। मैं कहाँ से तस्दीक करूँगा जबकि मैं आपको कह चुका हूँ कि आपने नहीं भेजना? तो मैंने उस चीज़ को भी रोक डालनी है। दूसरा, मैंने इन लोगों पे ये साबित करना है जो आपने उसको नंगा कर दिया है कि तफसील खान असल में ज़रूरतमंद नहीं है, हमें बकवास कर रहा है, बचे हुए खाने खाता है, ये खाता है, वो खाता है। ये कोई एजेंसियों का बंदा है, ये कोई ऐसा बंदा है। अदरवाइज़ इस कमरे में मेरा खुदा जानता है कि वो शख्स मौजूद है,
जिसने उसको वहाँ उसके दफ्तर में, उसके यूनिवर्सिटी जाके उसके बैंक में उसकी फ़ीसें दी या नहीं दी या देता आ रहा है, वो इधर बैठा हुआ है। ठीक है, जी। अगर कहते हैं तो मैं अलग कमरे में या जाते हुए आपको वो मिल लेगा। नहीं सर, वो ठीक है। जी। और तफसील खान साहब को अगर, तो यहाँ पे इन सबको यही लगा कि नहीं ये बंदा अमील ड्रामे कर रहा है, ये कोई ज़रूरतमंद नहीं है और ये कोई एजेंसियों का बंदा है, कुछ भी है तो ड्रामे में आ गया। लेकिन उसकी हेल्प अल्लाह ने करा दी। आपके हिस्से की सज़ा यही थी कि आपको जब मना किया गया था कि ये राज मेरे, आपके और अल्लाह के दरमियान है। ठीक है, ये बात मैंने अपने बाबा से भी सीखी और ये मेरी माँ भी करती है। उसने बेवगी काटी है, लेकिन जब से अल्लाह ने उसको ये तौफीक दी है, वो गनी नहीं है। मेरी माँ वो इस बात पर नाराज़ हुई, वो सखी है। ठीक है, जिनको इस बात का फ़र्क पता है, तो उसने उस हालत में भी कई बार अगर किसी ने उसको कह दिया सच या झूठ, तो उन्होंने ये भी नहीं उसको बताया कि ये तो मेरी ज़रूरत है या मेरे बच्चे की ज़रूरत है, उन्होंने वो कर दी है। लेकिन इस शर्त पे की है कि इस बात का गवाह सवाए अल्लाह की कोई ना हो और इसका जिक्र तुमने कभी, मेरे और तुम्हारे ताल्लुक़ में इस चीज़ का जिक्र ना कभी आए। लेकिन अगर वो बात उन्हें तीसरी जगह से जाके पता चली है और किसी ने कहा कि हमें पता चला है कि आपने उनकी हेल्प की है, तो ज़ाहिरी बात है कि वो दोनों बंदे तो यही दो थे, हमें भी नहीं पता होता था। ठीक है, मुझे कैसे पता चली ये बात? क्योंकि मैंने उन्हें किसी के साथ गज़बनाक देखा। मैं अपनी अकल समझ के साथ अम्मा से और खालिद स्पेशली, हम दोनों अम्मा को लहदा अम्मी जी को करने के, अम्मी जी वो वाकई ज़रूरतमंद है, आपको पता भी है, तो ये आपने क्या इतनी सख्ती से बोली है और इतना। तो उन्होंने कहा मेरे मामलात में तुम लोगों ने नहीं बोलना और तुम लोग बाद में पैदा हुए हो, मैं तुम्हारे पैदा होने से पहले से जानती हूँ इसको। मैंने कहा अगर जानती हैं तो फिर आपने आज ये क्या किया? तब मुझे अपनी माँ की वो बात पता चली। उन्होंने कहा कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बंदे ने ये बात की है मेरे साथ और मैंने इसकी सिर्फ एक ही बात कही थी इसको कि तुमने इनकी फ़िक्र नहीं करनी, मैंने भी बच्चे पढ़ाए हैं, बेवगी काटी है, ये पढ़ जाएंगे, लेकिन तुमने ये ज़िक्र कहीं नहीं करना। इसने क्यों ज़िक्र किया और उसके जो भी रिज़ल्ट्स आए, तो मुझे तब भी नहीं समझ आई कि वो इतनी सख्ती क्यों कर रही हैं। लेकिन आने वाले वक्त ने बताया, हम बच्चों को सिखाया कि मेरी माँ सच्ची थी। फिर जब बाबा जी मिले तो उन्होंने भी कहा कि बेटा बाबा, इसमें राजदारी शर्त है, इस काम में लाद ना हो। ठीक है, तो आपकी शाह साहब बेसिक गलती ये थी कि जब आपने मुझे इस नेकी की तौफीक दी तो आपको मेरे शर से बचना था, ये मौला अली का हुक्म था। दूसरा, इस कमीने बंदे ने जब शर्त राखी दी थी तो आपने उसकी पासदारी करनी थी और अगर आपने उसको बता ही दिया था मेरा, तो फिर आप एक फ़ोन मुझे भी कर सकते थे। आपसे मैंने आपकी बात सुनी है पूरी जी। ठीक है, मैं सैयद तो नहीं हूँ, लेकिन किसी सैयद का बैठाया हुआ हूँ और किसी सैयद का मंजूर नज़र हूँ। ठीक, मेरे पास मैं जानता हूँ कि मैं किस तलवार की धार पे खड़ा हूँ और किस तलवार की धार पे चलता हूँ। मेरे पास गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी पता है शाह जी कि मैं तो माफ़ करता हूँ, वो माफ़ नहीं करता। जी जी ठीक है, बिल्कुल जी। मैंने आपकी बात पूरी सुनी है, तो आप मुझे एक फ़ोन कर सकते थे या उसको ये समझा सकते थे। आपको मेरे हर ठोठ ठिकाने का पता था। आपने मुझे सर्विसेज अस्पताल में ढूंढना खाला जी का वाड़ा नहीं है, लेकिन आप मुझे हर जगह ढूंढ लेते हैं। तो जब आप ढूंढ लेते हैं तो आप उसको भी पहुँचा सकते थे, राजदारी रह सकती थी ना। वो बंदा भी जैसा भी है, जो बंदा जब वो ये शर्म नहीं कर रहा कि वो किसी के बचे हुए खाने खा रहा है, कैंटीन पे नौकरी भी कर रहा है, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ठीक है, अल्लाह किसी पे ये वक्त ना लाए। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने ये मुश्किल वक्त जो है वो ऑनरेबल वे से काटा है, अपनी मजबूरी को, अपनी कमाईगी को अपना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, ना उसका इश्तिहार लगाया। दुनिया में उन्हीं लोगों ने बाद में नाम कमाया है जिन्हें विरासत में बड़ी बड़ी जायदादें आई हैं ना,
जिन्हें विरासत में आराम और सुकून आया है, उन्होंने कम ही नाम, उन्होंने नाम डुबोए ही हैं बड़ों के, ठीक। जी जी। जिन्होंने मुश्किल वक्त में उसको याद रखा है और उस वज़ादारी को नहीं छोड़ा, उस किरदार को निभाना नहीं छोड़ा, उनके नाम हुए हैं। ये आसानी से ये जो सोने का नवाला मुंह में लेके पैदा हुए हैं, इनमें से मुझे नाम दिखाइएगा कितने हैं जो आगे गए। उन्होंने उजाड़ा ये सारों ने। ये तो विरासत में जो ईमान आता है ना, इसकी कोई कदर नहीं होती। वो दादा मुसलमान हो जाते, आज सारे मुसलमान ने, तो पता भी नहीं होता ये क्या है। हाँ, जिन्होंने धक्के खा के ये ईमान लिया होता है, चाहे मज़हब बदला होता है, उनसे आप बात करें तो वो और होते हैं। इसी तरह जो चीज़ आपको दी गई थी या कही गई थी या आपने मौका दिया खिदमत का, तो आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जनाब असी राजपूत होने आ, तो किसी ने दस्यो ना कि असी तुहाडे कमी आ। ये कहा था, ऐसे ही कहा था जी सर। वो आपने यहाँ कैमरे पे इश्तिहार लगवाया। अब उसको फौरी नलीफाई मैं ऐसे ही कर, मेरी अकल समझ इतनी है, मेरी मजबूरी, मेरा हथियार, मेरी चालाकी इतनी है, मैं उस बंदे को भी इस तरह निकाल सकता था उसमें से। आगे उसकी कितनी हेल्प हुई या नहीं हुई ये तो रब जानता है। और अब भी अगर उसके ऊपर ये वक्त था, अगर फिर था अब उसका वक्त, मुझे तो समझ नहीं आई कि उसकी कौन सी फीस है जो नहीं पे हो रही, उसकी तो पे हो रही है, लेकिन अगर उस पर वक्त था तो उसको उसी बंदे से रब्ता करना था या फिर मेरे पास आ जाता। मुझे तो नहीं पता चला कि आपको जो 2 हार्ट अटैक भी बर्दाश्त करने पड़े और आप सारा उसमें से गुजर रहे थे, लेकिन आपको आके कैमरे पे बैठ के ये सारा बताना भी पड़ा और उसका नाम लेना पड़ गया, जो कि नहीं लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मैं अपने किए धरे पे शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि छोटी ज़ात का जो बंदा होता है उसने डंग तो मारना होता है। ये तो बड़ी ज़ात वाले ने देखना है कि सैयद है, तो उसने अगर आपने मुझे खिदमत का मौका दिया था तो मेरे शर से तो बचना था आपने। सर जी मैं 2 मिनट बात कर लूँ सर? जी आप जो सारी रात बात कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर इसी आंखों के हवाले से खैबर तक मैंने भी सफ़र किए हैं। कभी जिस तरह आप फरमा रहे थे, जब आपको ये मसला हुआ था, वो पीछे आपको जो डिजीज़ हुई थी ना, तो आपने भी कोई पीर कोई बाबा नहीं छोड़ा था। मैं सारे नहीं, मैं ज़्यादा पीर बाबा के पास नहीं गया था, मुझे छोड़े पड़े। और तो मैं फ्राडिया हूँ, मुझे छोड़ो पड़े, मैं तो झूठ का पलंदा हूँ। तो सर आप मैंने अपनी भी बात करें सर। मैंने भी सर पूरे पाकिस्तान में आप जैसा मर्द कलंदर नहीं, मेरा मर्द कलंदर नहीं देखा सर। ये खुशामद की बात नहीं है। एक मिनट शाहजी, एक मिनट, ये आप सिर्फ टू द पॉइंट बात करें। माइक आपके हाथ में होने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे गुस्से निकालें। मर्द कलंदर, मुझे इसका ही नहीं पता। मेरे नज़दीक तो कलंदर खुद मर्द होता है, ठीक है, ਉਹਦਾ खसम कोई किमें हो सकता है, मैंने तो नहीं समझ आई। मर्द कलंदर का मतलब ही नहीं मुझे पता ना, मैं आपको अपना ही मतलब काट लगा कलंदर का मर्द, ठीक है, मतलब कुरान नहीं की है, मुझे तो नहीं पता क्या होता है मर्द कलंदर, आपके मीनिंग क्या है या कलंदर होता क्या है। चलें आप सैयद बादशाह आप आए, आपने बोला है, मुझे कलंदर बता दें किसको कहते हैं। सर मेरे ख्याल में तो क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा कोई समझ बूझ नहीं है। नहीं शादी आपने इतना बड़ा खिताब दिया है, जख्मों पे मरहम रखने वाले, मुझे गालियाँ तो नहीं दे रहे होंगे ना, कोई आप एजाज़ दे रहे होंगे ना, तो वो एजाज़ मैं चाहता हूँ कि वो आप मुझे बता दें, क्योंकि मैंने भी ये पता करना है कि हम दोनों में से कौन जो है वो करबला में किधर खड़ा है। शाहजी करबला ख़त्म नहीं हुई भी, आज भी हक और बातिल की जंग जारी है। जी जी ठीक है, और आज भी जालिम और मजलूम मौजूद हैं। ठीक है, कौन यजीदी साइड से लड़ रहा है और कौन हुसैनी साइड पे खड़ा है, कौन जालिम है और कौन मजलूम है, ये तो वक़्त ने फ़ैसला करना है। अगर जालिमों को पता होता कि वो जालिम है तो मेरा ख्याल है कि उनमें से सारे ही हुर होते, एक ना होता। ठीक है, तो आप इसलिए मुझे ना इन लफ्ज़ों का मुझे पता नहीं है कि आप मुझे निशाने हैदर दे रहे हैं या मर्द कलंदर दे रहे हैं, कौन सा तमगा दे रहे हैं, ये आप जो है ना मुझे बता दें। सर वो मैंने आपको बताया ना कि मैं किसी का जमिया, रियलिटी किसी का भाया बैठा मैं। जी जी ठीक है, तो आप माशाल्लाह मेरे लिए तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है कि आप बार बार अपना तारुफ भी दे रहे हैं। मेरा तो काम है मर जाऊं। शाह जी तो कहते होते हैं कि यार जब कह जो दिया है, वो शहबाज शाह साहब कहते होते हैं कि जो कह जो देता है कि मैं सैयद आते तू मर जा। ठीक है, तो आपने तो तारुफ दे भी दिया है। पहले आपने बताया है कि मैं तो सैयद सिर्फ उन्हें मानता हूँ जो करबला में अपने नाना के दीन पे कट मरे, लेकिन अभी आपने फिर बाद में बताया कि मैं सैयद हूँ,
तो माशाल्लाह वो तो मुझे तो लिहाज करना है, मतलब लिहाज क्या करना है, मुझे कट मरना ही है, ठीक है, लेकिन मैं मर तो उधर ही गया हूँ, ठीक है, जहाँ पे भी आपने मारा है, लेकिन आगे चले। जी बाकी मर्द कलंदर समझा दें मुझे ये कि दुखी इंसानियत जो सिसकती इंसानियत की ज़ख्मों पे मरहम रखने वाला, सीने से लगाने वाला, उसका एक तरीका, मुझे उसका सिर्फ एक तरीका आता है, ठीक है। मैं सारे बाबों को मानता हूँ, मैं बाबे काज़ी आज़म नहीं मानता, मैं नहीं मानता। इसके साथ भिखारी तो पैदा हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ज़ख्मों पे मरहम बार बार रखा जाए, ठीक है, वो ज़ख्म जो है ना वो रिसना नहीं छोड़ते। ये मरहम ऐसा मैंने नहीं देखा इसके साथ कोई ज़ख्म बंद हुए हों, ठीक। ये ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने तक है, उसको उसके पैरों पे खड़ा करने के लिए उसकी एक बच्चा पढ़ रहा है, उसकी डिग्री हो जाए, उसके बाद उसने भी कोशिश करनी है, जी जी, ठीक है। लेकिन अगर उसको यही आदत पड़ गई है कि वो फिर आपको फ़ोन कर रहा है या कोई भी बंदा, तो वो एक पैरासाइट मैंने जनरेट किया है। मेरे नाना को, सैयदों के सैयद को ये बकारी पुने से सख्त नफरत थी। सर ये आपका आला ज़र्फ है, आप इतने होने के बावजूद भी आपको ज़ीरो समझ रहे हैं इतना। नहीं, मैं समझ रहा ही नहीं भाई, मैं ज़ीरो, लाहौर में हज़ारों डॉक्टर होंगे, मैं ज़ीरो कोई ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड, कनाडा से तो कोई नहीं आता किसी के पास, बड़े सियासी। आपके पास मैंने ऐसे लोगों को आते देखा है मरहम रखने कर रहे थे। जो पहला आपका तारुफ था मेरे साथ, तो आपने बताया था कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रहे हैं जी, तो सब्जेक्ट मुझे भूल गया, आपने कौन से सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स में सर। इकोनॉमिक्स में कर रहे थे। इकोनॉमिक्स माशाल्लाह वाकई आपकी स्ट्रांग है और उसकी सारी स्ट्रेटजीज आप जानते हैं, तो वो हो गई आपकी पूरी? नहीं सर, वो अभी थोड़ा अभी प्रैक्टिकल में ही है। जी जी, वो पूरा थोड़ा नहीं हुआ, अभी मसाइल हैं उसके। क्यों नहीं पूरा कर रहे उसको? अगर तो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से नहीं कर रहे, तो वो आज भी यहाँ बंदे ऐसे बैठे हुए हैं नहीं सर, जो आपके फाइनेंसिस का कोई मसला नहीं, सैयद ही बैठे हुए हैं। वो है सर ये कि आप जो मेरी सर भाई की तरह आई साइट है ना, हैं जी, आई साइट जो मेरी है, आई साइट जो है जी, वो दिन ब दिन वीक होती जा रही है, और अब मेरा दिल को भी चलना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, इस वजह से काफ़ी डिप्रेशन में हूँ। रात को जब हमारे बात बिल्कुल ही नज़र नहीं आते। आप सैयद हैं, अगर आप डिप्रेस हो गए तो फिर उम्मत दा कोई हाल नहीं। आई साइट तो आपको सरकार ने अता करनी है ना, विजन तो और चीज़ है। जी जी, खैर अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करम करे, और मेरी कुताही का मैं सारी कौम के सामने आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ अब। नहीं सर, ऐसी आपका मैंने जो अभी मैं उनको कह रहा था कि जब ड्यूटी आएगी तो ड्यूटी करनी पड़ेगी। जी जी, ठीक है, वो चाहे आगे कोई भी हो। जब मैं यहूदी के बाग में काम कर रहा हूँ तो उस यहूदी के मालो दौलत का ख्याल रखना तो मेरे ज़रूरत तो है ना। यहूदी जो है ना, ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, ठीक है, तो यहूदी के बाग का मैनू तो ख्याल करना पैना ना। सर एक ही छोटी सी वो एक ही बात पे बहुत ज़्यादा वो पैनिक अटैक हुए कि जब आप या वो ऐसे ही, तो वो बड़ा मैं हैरान किया। आपसे वो कामरान भाई हैं, उनसे मुलाकात हुई एक दो दफ़ा। मैं तो हैरान हूँ यार, वो कामरान भाई कोई मेरी उनसे मुलाकात इस टॉपिक पे कभी किस टॉपिक पे हैं, आपसे हुआ बात, बस उसके बाद किसी से भी को आप जाने दें, आप फिर खुद खोल रहे हैं ना, मैं नहीं खोलना चाह रहा जी, ठीक है। और कामरान मेरे मुकाबले में ज़्यादा सख्त है। जी जी जी, ठीक है, वो आप उसको छोड़ें परे। मैंने जो इशारा जो देना था आपको, तर्रा ही डालना था कि हम तो पुराने खिदमतगार हैं आपके। जी जी, तो पुराने नौकरा ने इंज नहीं करीदा होंदा, जे उन्होंने कोई गलती हो जाए तो लै लू के छड़ दी दी है, ठीक है ना। ये पुरानी कुत्ती नहीं बंद होंदी वो। खैर और कोई बात? बस अब दुआ करें मेरा आंखों का किसी तरह ये रोशनी आ जाए, मतलब सरकार दो आलम सुन रहे हैं जी, वो आपको शिफा दें इसकी, क्योंकि सादात में मरूसी जो है बीमारी होनी नहीं चाहिए। जी जी, मरूसी नहीं है हमारी फैमिली में किसी ये को नहीं, ये डॉक्टरी की जुबान में बोल रहा हूँ ना, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बोल रहे हैं ना आप। जी जी जी, तो ये आ जाती है ना, जनरेशन में आगे भी चले जाती है, ठीक है, तो वो होनी तो नहीं चाहिए। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्यों ऐसे ही। आजमाइश है, आजमाइश बड़ों पे आजमाइश आती है ना, फिर जितना बड़ा बंदा होता है उतनी बड़ी टेस्ट आ जाते हैं। तो अल्लाह शिफा देने वाला है। आपकी नज़र बसारत और बसीरत
दोनों में अल्लाह खैर व बरकत अदा करे। ठीक, मैं तो यही कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ कि इसमें से भी अल्लाह ताला अगर मेरे से कुछ लेके आप मेरे हिस्से की आपको दे, मैं फिर ये कह सकता हूँ। अजीज़ थे तो वो बहुत ज़्यादा जल गए। हाँ जी, बहुत आपके कोई अजीज़ थे, उनके दोस्त कोई जल गए, कराची जल गए, मतलब हाँ किसी, हाँ जी, हाँ तो जी। वहाँ ये माइक इनको दे दें जी। आवाज़ आ रही? तो डॉक्टर ने बड़ा उनको वहाँ पे होपलेस किया कि अब बस इसका कोई इतना वो नहीं है, तो फिर वो उन्होंने कहा कि बस डॉक्टर साहब हम आपके बस हॉस्पिटल में एक दफ़ा आना चाहते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। तो फिर वो बंदा कराची से इधर लेके आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हो गया, काफ़ी ठीक हो गया। तो वो मैं सुन रहा था आपकी ये वीडियो, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा अगर अल्लाह से दुआ कर दें कि मेरा आंखों का मसला। शाह जी, आपने जिस वाक़े का हवाला दे रहे हैं तो आपने फिर नहीं उसको सुना, आप सुनना भी नहीं चाहते, आप सुन के भी नहीं सुन रहे। अब ये तो रब की अपनी मर्ज़ी है कि क्या ऐसी बात हो गई। वो साहब मेरे साथ फिज़ियोथेरेपी के डॉक्टर थे और आज वो सर्विसेज अस्पताल का हेड ऑफ़ फिज़ियोथेरेपी हैं। ठीक है, और भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल है तो PhD डॉक्टर हैं फिज़ियोथेरेपी के। उनका भाई जल गया था कराची में, 78% बंद था उसका। जी जी। वो जो बात उसमें सुनने की थी, वो खुद भी कट्टर वहाबी नेक मुसलमान हैं, अच्छे मुसलमान हैं, वो नहीं मानते किसी बाबे को। ठीक है, तो वो मेरे साथ ही हॉस्पिटल में होते थे, ICU में होते थे। तो वो मुझे समझाते भी होते थे, मेरे साथ सादात बच्चे बच्चियाँ होते थे, उन्हें भी समझाते थे कि ये आप लोग किस काम पे लग गए हैं और ये शिरक है, बिद्दत है, या इसमें डॉक्टर साहब की जो है वो शख्सियत परस्ती शुरू हो जाएगी और नया फ़िरका बन जाएगा, लोग बाकी कुरान शरीफ छोड़ देंगे, सिर्फ सूरह रहमान पे उनके बड़े जेन्युइन से कंसर्न थे। तो उनके साथ फिर दूसरे भी बात करते थे कि यार ये कहीं डॉक्टर जवेद जो है ये इतना अच्छा बना हुआ है, कितने अहमदी तो नहीं था। ठीक है, क्योंकि उस वक्त भी आपकी तरह किसी मेहरबान ने किसी को वहाँ उन लोगों को बताने के लिए बीच में फट पड़ा, जब कोई बहस हो रही थी मेरी एब्सेंस में कि यार ये बंदा कोई एजेंसियों का है, यहूदियों का एजेंट है, तो किसी ने कह दिया कि अहमदी ना हुए ये, क्योंकि वो उसने उस बच्चे ने गुस्से में उनको कह दिया कि आप इस तरह उनके बारे में ना सोचें। तो वो ख़ुद भी डॉक्टर था, बड़ा डॉक्टर था, तो वो कहीं आया हुआ था, तो उसने कह दिया कि मेरी इसने फ़लाँ वक्त पे ऐसे मदद की, ये ऐसे हुआ। अब वो कहीं गुस्से में कह गया, तो चूँकि वो आगे नेक लोग थे, वो डायलॉग नहीं आ रहे चाहते थे, तो उन्होंने नई तावील दी कि ये फिर अगर इसके पास इतना पैसा है तो ये अहमदी होएगा, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ही पैसे लाई ਜਾਂਦਾ है, राह जाते तेनू ते तुम्हारे पे पैसा लगा दिया, वटेवर जो भी था। तो वो ये सारा कुछ चलता रहता था। ठीक है, और पहुंचता भी रहता था मेरे तक। तो वो डॉक्टर साहब जो थे वो कराची गए, अपने भाई की खातिर वहाँ पहुँचे और वहाँ जाके उन्हें पता चला कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था उस मरीज़ को, बल्कि वार्ड में नहीं बाहर कॉरिडोर में लिटाया हुआ था। जी जी। तो फर्स्ट एड भी ना होने के बराबर दी जा रही थी कि अब इसने कौन सा बचना है, लेट हिम पास पीसफुली। तो तब उसने मुझे फ़ोन किया था कि मैं लाहौर लाना चाह रहा हूँ आपके पास। तो मैंने उसे ये बात कही थी कि तुम मेरे, ये बात आप नहीं सुन सके शायद आवाज़ की क्वालिटी हमारी बड़ी माठी है, जहाँ ज़रूरी बात होती है तो वो मेरी एजेंसियाँ उसे कम ज़्यादा कर देती हैं। तो वहाँ ये बात मैंने उन साहब से कही थी कि बेटा तुमने लाहौर क्यों लेके आना है। नंबर 1 एक तो रिस्क है एयर ट्रैवलिंग का। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेशन वहाँ से भी शायद तुम्हें डॉक्टर्स नहीं देंगे, उसका एयर ट्रैवल सेफ़ नहीं है, उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसकी लाइफ को थ्रेट है, वो ऑलरेडी 78% बर्न है, किसी वक्त डेथ हो सकती है। तो एक तो ट्रैवलिंग का रिस्क है। दूसरे नंबर पे तुम वहाँ से यहाँ लाना क्यों चाह रहे हो, शिफा तो अल्लाह ने देनी है। उसने मुझे आगे से कहा कि नहीं, मैं आपकी खातिर लाना चाह रहा हूँ। उसने ये कहा कि मैं आप और डॉक्टर मज़हर और जो हमारी ICU टीम है, मैं उनके तरीक़ा इलाज की खातिर लाना चाह रहा हूँ कि
आप जिस तरह भी इलाज करते हैं, मुझे यहाँ के इलाज पे एतबार नहीं है, और मुझे आप लोगों के इलाज पे तुहाडे हत्थ च शिफा है, तुहाडी खातर ले आ रहे हैं। तो ये मैंने उसकी करेक्शन अपनी अकल के मुताबिक, क्योंकि पागलों की अकल इतनी होती नहीं है, तो मैंने उसे कहा था कि नहीं, अगर इसलिए ला रहे हो तो मत लाओ, ये नहीं बचेगा। क्या कहा था मैंने? ये नहीं बचेगा। जी जी। तो वो परेशान हो गया, उसने कहा सर नहीं, मुझे पता है आपने तो आज तक किसी को नहीं ऐसे कहा, तो मुझे क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा इसलिए कि तुम इसको मेरे लिए नहीं लाओ, अगर तुमने लाना है इसको शिफा कराची में भी अल्लाह ने देनी है और लाहौर में भी अल्लाह ने देनी है। तू वाबी है, उन्हें वाबी रहे तो इत्थे खलो, ठीक है। तो उस पर उसने कहा जी वो तो मेरा दीन ईमान है। तो मैंने कहा फिर उसी में ये बहुत बारीकी की बात है, ठीक है। ना इसने अच्छी फैसिलिटी से बचना है, ना इसने किसी अच्छे डॉक्टर की वजह से बचना है, ना इसने अच्छी दवाइयों की वजह से बचना है, लेकिन ये सारी चीज़ें चाहिए, इसको आईसीयू केयर चाहिए, इसको सब कुछ चाहिए। तो कोशिश तो इस पर करनी है पूरी, लेकिन स्टिल इसकी ज़िंदगी मौत का फ़ैसला और इसमें कामयाबी, इसमें शिफा अल्लाह ने डालनी है। और वो कराची में भी वही है और लाहौर में भी वही है। तो जब शिफा उसने देनी है तो वो फिर ना अच्छे आईसीयू का मोहताज है, ना अच्छी दवाइयों का मोहताज है, ना किसी पैसे का मोहताज है, ना किसी केयर का मोहताज है। इसका कोई भी ना होता, अगर उसने इसको रखना है तो ये बच जाता, और इसके 10 भाई भी होते, उसने जब नहीं रखना तो वो जो मर्ज़ी कर लेते, वो नहीं बच सकता। उसने कहा थैंक यू सर, ये तो मुझे क्लियर हो गया। मैंने कहा अब अल्लाह से ये बात करो, ये दुआ करो वहाँ से कि या अल्लाह शिफा तूने देनी है, और मुझे पता है कि लाहौर में भी तूने देनी है और कराची में भी तूने देनी है। मैं लाहौर सिर्फ इसको इसलिए लेके जाना चाह रहा हूँ कि मुझे अपनी सहूलत है, मेरे बीवी बच्चे वहाँ पे हैं, मैं यहाँ प्रदेश में हूँ, वहाँ पे मेरे साथ एक काफ़ी लोग मिल जाएंगे, मेरे दोस्त अहबाब हैं। जो आईसीयू है वो मेरी अपनी जगह है, मेरी हाज़िरी भी लग जाएगी, मेरी अटेंडेंस भी हो जाएगी, मैं ड्यूटी की ड्यूटी भी करूँगा, इसकी केयर भी करूँगा, और बाकी दोस्त अहबाब भी मिल के मेरे साथ ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तू तो साथ है, लेकिन मेरी बाकी बशरी तकाज़ों की जो सहूलतें हैं वो मेरी पूरी हो जाएंगी। बाकी शिफात ज़िंदगी मौत दा तू ही मालक है, इत्थे भी तू है तो उत्थे भी तू है। ये कह के तेनू जहाज़ च बिठा के लै आ ते इत्थे आ जा, जे ते तू यह करना है तो यह कर लै। बाकी अगर तुम ये कह के ला रहे हो कि मैं आपकी खातिर ला रहा हूँ, तो फिर ना ले आए नू, मेरे वालू साफ जवाब ही। अब आपको ये पॉइंट समझ आया है कि नहीं आया? जी ठीक है। तो मैंने तो अभी सरकार दो आलम का नाम लिया है, आपके नाना जान का नाम लिया है, उनका सदका उन्हें वास्ता डाला है, और अपना आप पेश किया है कि अगर मेरी आंखें, मेरी बसीरत बसारत दे के एक सैयद की बच सकती है तो मैं तो वो भी देने को तैयार हूँ सरकार के हवाले से, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं शाह जी क्या दुआ कर सकता हूँ? जब सरकार को बीच में मैंने डाल लिया तो फिर मेरे जैसा कंजर जो है उसकी दुआ आपको क्या से चाहिए? जब सरकार रो रो के हमारे लिए दुआएं कर गए हैं, तो उसके बाद अगर वो दुआएं नहीं पूरी पड़नी किसी को, तो किसी और दी दुआ की कर सकती है? ठीक है जी, ठीक। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है जी जी, वो अल्लाह करे, क्योंकि कुछ सैयद खड़े हो गए हैं, तो सैयद भी ज़रा डाढ़े हैं, ये अपनी गद्दियां शदियां ठुड्डे मार के ते जान के थले बैठे होंगे ने। तो यह गद्दियां इन्हां चों किसी सैयद ने एक तो बाबा जान लिख दिता, एक तो बाबा जी लिख दिता, तो असीं इत्थे ही रखियां रुखियां होंदियां ने। तो पिछले दुआ सैशन च मेरी क्लास ले ली फ़ोन करके कि जी वो गद्दी जे गोदी च नहीं रख सकता, ठीक है, तो किते उत्ते रख देवे तो उत्थे बाबा जी लिखे है सानूं तकलीफ हुंदी है, और बाबा जान लिखे है तकलीफ हुंदी है। तो बेहतर तो यह है कि जी पीली जी गद्दी उन्हें रखी हुंदी है, ਉਹਦੇ नालों वह गद्दी सामने रखा करे, अपनी गोदी च रखनी है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैनू पता है कि लड़ाई सईदा ही सारी गद्दी दी है, ठीक है। तो मैं एवं बाबा जी की गद्दी रख ला या बाबा जान दी रख ला, ठीक है। तो मैंने आज इधर भी रख दी है, आप लोगों को नज़र आए कि एक सज्जे है कि मेरे खब्बे है, ठीक है। तो वैसे साडा सज्जा खब्बा बराबर होंदा है शाह जी। इजाज़त जी जी, माइक किसी और को दे दें, ये बंदे उठ के जा रहे हैं, इन्होंने सैरी करनी है। नहीं इधर उधर ना दो, वो तो आप बड़ा फंसे है। ये इधर नीचे बच्चे जो भाग रहे थे, इन तीनों को ज़रा दे, कैमरे से आगे से हट जाओ भाई, आपने जाने, ठीक है सही। इन्होंने दूआं कुछ दो जी, इन्होंने लंगर ले बगैर जा रहे थे, तो इन्होंने घर जाके रोज़ा रखना नहीं, तो इन्होंने कहना उधर सैरी नहीं हुई तो इसलिए हम आ गए। जी शाह जी, मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, माफ़ी की दरख्वास्त कीजिएगा, ठीक है। मैंने आज तक आपको नहीं कहा, तो आपने जलालपुर शरीफ जाके मेरे लिए ये केस में माफ़ी दिलवाइएगा, ठीक है। ठीक है शाह जी।